जय श्री कृष्णा। सभी को स्वागत है आपका हमारे इस शो भागवत गीता के ज्ञान से समस्याओं का समाधान के अध्याय 2 में, जिसका नाम है कर्म है महान। जैसा कि आप लोगों को पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि इस कहानी में एक पंडित जी मुख्य किरदार हैं जो गीता ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के से पहले पंडित जी के बारे में कुछ जानते हैं। एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना तो पंडिताई करते हैं ना किसी पंडित के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट के बदौलत जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी, मेरा मतलब ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना पर है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेस में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीज़ें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबों को भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था। बल्कि उनकी पत्नी की भाषा में कहें तो उन्होंने रामायण और गीता को घोट कर पी लिया था। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी भी पढ़ाई पूरी करके निकले ही थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जिनका नाम संदीप था, जो कि बहुत ही कूल और काम नेचर का था। वह बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रिजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रिजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता था और अजीब सी सैडनेस उसके आंखों में बनी रहती थी। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पे अपने घर बुलाया। संदीप उनके घर आया और खाना खाकर वो दोनों वॉक पर निकल गए। वॉक पर निकलने के बाद पंडित जी बातों ही बातों में संदीप से उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो पहले तो संदीप टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीज़न बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली, जिससे उसकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। यह सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्सव कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है?
ये श्लोक भागवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध को छोड़ देना चाहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का यह श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ ले तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। संदीप ने पूछा, आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो इसे हर परेशानी का सॉल्यूशन बता रहे हैं आप? ब्रजभूषण जी बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म ना करने के प्रति प्रेरित हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चा पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करते हैं। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। गृहिणी सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छा फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ व सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही अधिकार। यह सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या ही रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए करेंगे। नहीं, ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि हम अपना काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट में कमी करें। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, ना तो आगे मेहनत करने से। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है, उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जाकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसकी कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है, इसलिए हमें उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। पंडित जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद जब ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम विदा की जा रही थी, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं ब्रजभूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित जी का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिनका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी लोगों को गीता ज्ञान से उनकी परेशानी में राह दिखाएंगे, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह ब्रजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया। तो दोस्तों, इसी तरह मैं सनातनी गुरुदत्त लेकर आता रहूँगा आपकी परेशानियों का हल गीता ज्ञान के माध्यम से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।